Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Advanced Level Technical Analysis Series. This is episode number 5 और आज की वीडियो के अंदर मैं हार्मोनिक रिलेशन विद फिबोनाची के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज आप इस डिस्क्लेमर को पॉज करके वीडियो को पढ़ लें। Today's session's topics to cover: Fibonacci relation with harmonics, expansion Fibonacci ratios, negative Fibonacci ratios, standard Fibonacci ratios, harmonic patterns, and types of harmonic patterns. Harmonics relation with Fibonacci levels. Harmonic patterns are deeply related with Fibonacci numbers. हार्मोनिक के जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं जिससे हम फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये डीपली इनका रिलेशन होता है फिबोनाची नंबर्स के, क्योंकि हार्मोनिक जो फॉर्म होते हैं ये फिबोनाची की मदद से फॉर्म होते हैं। हार्मोनिक्स helps us a lot to predict the next big move of price action with very high accuracy if you have used harmonics carefully and precisely. हार्मोनिक हमें नेक्स्ट बिग मूव को प्राइस एक्शन के प्रेडिक्ट करने के अंदर मदद करते हैं अगर बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर हम उसको केयरफुली और सही मानों के अंदर प्रिसाइसली उसको इस्तेमाल करें। लाइक फिबोनाची लेवल्स को एग्जैक्टली मेजर करें और बिल्कुल सही वैल्यूज से उनके जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं एग्जैक्टली उसको करें, तो फिबोनाची नंबर्स के थ्रू हार्मोनिक्स हमें बड़े अच्छे गेन्स दे सकते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस फिबोनाची नंबर्स लाइक स्टैंडर्ड Fib retracements, नेगेटिव एंड एक्सपेंशन Fib retracements। तो ये तीन नई किस्में फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की। एक स्टैंडर्ड्स को तो आपका पता है, स्टैंडर्ड्स वाली तो आपको पता है, लेकिन जो बाकी दो हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में दे देता हूँ। एक्सपेंशन फिबोनाची रेशियोज। The expansion Fibonacci ratios are used to get the inverse price target of price action. They can be used in the opposite direction of impulses to get an idea of next important price level. Expansion की जो ratios हैं ये हमें inverse price targets देती हैं। Like let's say कि प्राइस ने एक कोई इम्पल्स लिया था, ये अपसाइड का इम्पल्स लिया, उसके बाद जो पुल बैक लिया, तो इस पुल बैक के अंदर हम रिट्रेसमेंट्स को लगाएंगे तो जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस टारगेट्स दे देगी अपसाइड के ऊपर। लाइक जो हम एक्सपेंशन के साथ टारगेट ढूंढते हैं ना, उनके ही साथ एक कन्फ्लुएंस लेवल हमें एक्सपेंशन के थ्रू भी मिल जाता है। याद रहे, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन डिफरेंट चीजें हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द कन्फ्लुएंस ऑफ फिब एक्सटेंशन एंड नेगेटिव फिब्स। ये कन्फ्लुएंस के साथ फिब एक्सटेंशन के भी यूज हो सकती है और नेगेटिव फिब्स के साथ भी। नेगेटिव फिब्स के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पता लगता है, और लेकिन एक फिब एक्सटेंशन के बारे में मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बना सकती है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिबोनाची एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के अंदर फर्क होता है अच्छा खासा, टोटली डिफरेंट चीजें हैं। फिब एक्सटेंशन जो है वो 3 टचेस के साथ फॉर्म होती है जो कि हमें प्राइस टारगेट्स देती है, और एक्सपेंशन पुल बैक वाली जो इम्पल्स आया होता है या कैंडल्स प्राइस एक्शन होता है उसके हाई टू लो या लो टू हाई फॉर्म होता है। लाइक पुल बैक वाले, लेट्स से ये प्राइस ने इम्पल्स लिया और उसके बाद एक पुल बैक आया, तो इस पुल बैक के हाई टू लो हम एक्सपेंशन को यूज करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन के साथ कन्फ्लुएंस आ जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ दीज नंबर्स 1.272, 1.133, 1.414, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618 and so on, like 4, 4.618, 5, 5.618। ये एक्सपेंशन नंबर्स हमारे पास इसलिए भी होते हैं कि लेट्स से अगर कोई नया एसिड फॉर्म हुआ है तो उसके लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास जी इसकी कोई सपोर्ट नहीं आ रही है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन, नेगेटिव और एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको जरा इसको अगर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर दिखा दूं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेट्स से कि ये एक प्राइस ने इम्पल्स मूव लिया था अपसाइड पे, ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, स्टैंडर्ड वाली फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे और लेट्स से हमारे पास ये पुल बैक आ जाता है 0.5 तक का, ठीक है। तो अब 0.5 तक का अगर हमने इसके अब नेक्स्ट टारगेट्स देखने हैं, लेट्स से कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस करने के बाद प्राइस यहाँ से इस हाई को ब्रेक कर गई है, तो इस सूरत के अंदर हम एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। लाइक जो पुल बैक वाली प्राइस एक्शन होगा उसके हाई टू लो और इसकी एक्सपेंशन की एक टेम्पलेट एक्सपेंशन के साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। यही वाले सेम नंबर्स हैं जो ऐड करने हैं उस एक्सटेंशन के अंदर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो इजीली आप इसको लगा सकेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास
प्राइस टारगेट्स मिल गए हैं अपसाइड के, ठीक है। अब यही कन्फ्लुएंस के साथ भी यूज हो सकते हैं फिब एक्सटेंशन की, लाइक 3 टचेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टच के साथ। अगर हम इसको फिब एक्सटेंशन को लगाएंगे तो ओ माय गॉड, इसकी 100 वाली कहाँ गई, हो गई, ये रही। तो अब ये देख सकते हैं आप 2 और 100 की कन्फ्लुएंस इसके साथ कितनी अच्छी आ रही है एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स। द नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स आर द रेशियोज दैट गिव्स द फिबोनाची रेशियोज फॉर आवर नेक्स्ट प्राइस टारगेट्स। तो नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स जो होते हैं ये भी हमें प्राइस टारगेट्स देते हैं। अब इसका भी हार्मोनिक्स को ड्रॉ करते हुए, हार्मोनिक्स पैटर्न्स को फाइंड करते हुए भी बहुत ज्यादा काम होता है एक्सपेंशन का और नेगेटिव का। नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स आर यूज्ड इन कन्फ्लुएंस टू गेट बेटर आइडिया ऑफ प्राइस टारगेट्स और टू फाइंड अ कन्फ्लुएंस जोन फॉर ट्रेड सेटअप्स। तो नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स जो हैं ये हमारे कन्फ्लुएंस के तौर पे और बेटर आइडिया देने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी, कि जो हम एक्सटेंशन टूल्स को यूज करते हैं तो उसके साथ कन्फ्लुएंस हमें मिल जाती है, बाकी लेवल्स की भी मिल सकती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, स्टैंडर्ड फिब्स हैं ओवरऑल की, उनके साथ भी मिल सकती है, और नेगेटिव और एक्सपेंशन के साथ मजीद कन्फ्लुएंस भी हमें मिल सकती है। These fib levels are not used by any common trader। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स और एक्सपेंशन नंबर्स हैं ये कॉमन ट्रेडर्स नहीं यूज करते, आमतौर पे इतने ज्यादा ट्रेडर्स को इस चीज का इल्म भी नहीं होता। These ratios consist of negative 0.272, negative 0.618, negative 1, negative 1.618, negative 2, negative 2.618 एंड इसी तरह आगे negative 3, negative 3.618 एक्सेट्रा। तो इसका भी मैं आपको एक रियल को एक जरा डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ तो आप इसको भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि प्राइस यहाँ से एक इंपल्स लेती है, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। तो अब ये जो प्राइस ने इंपल्स लिया हुआ है, लेट्स से सबसे पहले तुमने ये पुल बैक को मेजर करना है, पुल बैक कहाँ तक आया, लेट्स से ये 618 वाली रिट्रेसमेंट तक आया, ठीक है। अब सेम पिवट्स, इंपल्स वाले जो पिवट्स हैं, याद रहे इंपल्स वाले पिवट्स के लो टू हाई ही हमने न्यू फिब लगानी है, या जो पहले से फिब लगी हुई है उसी की टेम्पलेट, हम अगर आप ये टेम्पलेट बनाना है तो इसकी चेंज कर सकते हैं। ये नेगेटिव की मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, ये वाली सेटिंग्स है जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, उसकी आप अलग टेम्पलेट बना सकते हैं जिसकी वजह से आप इस तरह क्विकली स्विच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 618 से लेट से रिजेक्शन ले रही है, तो हमारे पास नेक्स्ट प्राइस टारगेट्स मिल गए हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम एक्सपेंशन टूल के साथ मजीद कन्फ्लुएंस भी ढूंढ सकते हैं। लेट्स से अब ये पुल बैक वाली प्राइस एक्शन के ऊपर हम एक्सपेंशन की टेम्पलेट लगाएंगे तो हमारे पास कन्फ्लुएंस आ गई 1.414 की 0.272 के साथ और 2 की 0.618 के साथ। अब इसी तरह हम मजीद कन्फ्लुएंस ढूंढ सकते हैं एक्सटेंशन टूल लगा के, फिब एक्सटेंशन टूल के साथ, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई टू दिस लो, पुल बैक वाला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 की कन्फ्लुएंस हमें 1.618 के साथ मिल गई, ठीक है। एक ये कन्फ्लुएंस लेवल है, एक ये है, एक ये है, और मेजर कन्फ्लुएंस लेवल हमारे पास ये आ रहा है, 1.618 इधर है, 2.618 इधर है और 1 इधर है। हालांकि ये प्राइस एक्शन नहीं है, बट खाली एक ड्राइंग के थ्रू इसके अंदर टारगेट्स इजीली मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये चीज है फिब नेगेटिव फिबोनाची नंबर्स के साथ। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड फिबोनाची रेशियोज। द स्टैंडर्ड फिबोनाची रेशियोज आर द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन वर्ल्ड यूज। ये बहुत से ट्रेडर स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं, लाइक कॉमन रेशियो जो 382, 6185 और 786 एक्सेट्रा। द कॉमन रेशियोज आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस टूल। ये जो कॉमन रेशियोज हैं स्टैंडर्ड की, ये भी एक बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, क्योंकि आमतौर पे प्राइस जब इतने ज्यादा इम्पल्सिस नहीं लेती तो हम इन रेशियोज के थ्रू अच्छी खासी पुलबैक्स को और ट्रेड्स कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस देम डीपली इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज एपिसोड नंबर 2। इसको फिर स्टैंडर्ड फिबोनाची रेशियोज को मैंने डीपली डिस्कस किया हुआ है बेसिक टीए सीरीज के अंदर एपिसोड नंबर 2 के, अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। These fib ratios consist of numbers 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 and 0.886, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स प्राइस पैटर्न्स आर दोज दैट टेक ज्योमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स to the next level by utilizing Fibonacci numbers
to define precise turning points. हार्मोनिक पैटर्न्स जो है ये ज्योमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स को यूज करते हुए हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म करता है फिबोनाची नंबर्स की मदद से. फिबोनाची नंबर्स के अंदर अब आ जाता है फिबोनाची एक्सटेंशन भी आ जाता है, एक्सपेंशन भी आ जाता है और नेगेटिव और स्टैंडर्ड सब कुछ आ जाता है फिबोनाची नंबर्स में. तो इनको यूज करते हुए हम प्रिसाइज टर्निंग पॉइंट्स प्राइस एक्शन के ढूंढ सकते हैं. Unlike other more common trading methods, harmonic trading attempts to predict future movements. तो बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है या कॉमन ट्रेडिंग मेथड्स हैं लाइक चार्ट पैटर्न्स को ऑल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और बाकी चीजों को भी सब ट्रेड करते हैं, लेकिन हार्मोनिक ट्रेड से हम फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हार्मोनिक ट्रेडिंग रिलाइज ऑन फिबोनाची नंबर्स which are used to create technical indicators. तो हार्मोनिक ट्रेडिंग जो है ये फिबोनाची नंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय करती है, जिसकी मदद से हम लोग एक टेक्निकल अपने लिए एक इंडिकेशन बना सकते हैं और हम प्राइस को ट्रेड कर सकते हैं कि ये फिबोनाची के अंदर लेट से कि ये वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है फिबोनाची को यूज करते हुए हार्मोनिक का, तो प्राइस इस मूवमेंट में इस डायरेक्शन में मूवमेंट ले सकती है. द Gartley, Bed and Crab are among the most popular harmonic patterns available to technical traders. जो टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर हार्मोनिक पैटर्न्स हैं वो है Gartley, Bed and Crab. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं बाकी ट्रेडर्स के लिए जो आमतौर पे दुनिया के अंदर ट्रेड करते हैं चार्ट पैटर्न्स को. ये फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर इजीली यूज हो सकते हैं. Types of harmonics pattern. There are 5 types of harmonic patterns which helps us in trading. These are the Gartley pattern, the crab pattern, the butterfly, the bed pattern and the shark pattern. ये 5 पैटर्न्स होते हैं जो हार्मोनिक्स के फॉर्म होते हैं जिनकी मदद से हम प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब ये सारे जो हैं अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखें तो ये एनिमल्स के नेम के ऊपर फॉर्म हुए हैं और वी विल डिस्कस ऑल दिस पैटर्न इन नेक्स्ट वीडियोस. थैंक्स फॉर वाचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.